जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मेरो सारथी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक बार फिर से आपके लिए लेके आए हैं भगवान कृष्ण जी का एक नया अनमोल संदेश। लेकिन संदेश सुनाने से पहले भगवान कृष्ण से हम कुछ कहना चाहेंगे। हे कृष्णा, मेरे हाथ में अगर तेरा हाथ है तो दुख में भी मुझे सुख का एहसास है। मेरे हाथ में अगर तेरा हाथ है तो दुखों में भी मुझे सुख का एहसास है, मुझे सुख का एहसास है। दोस्तों, कितनी सही बात है ना ये। अगर हम कृष्ण जी का हाथ थाम लेते हैं, कृष्ण जी की भक्ति में तल्लीन हो जाते हैं और अपना सब कुछ अगर कृष्णा को मान लेते हैं तो हमें दुख और दर्द तो छू भी नहीं सकते। क्योंकि अक्सर लोग दुख और दर्द मिलने पर ही भगवान के पास जाते हैं, भगवान के सामने अपना माथा टेकते हैं। लेकिन हमारा ऐसा नहीं, हम तो पहले से कृष्णा के हो चुके हैं। अब सुख आए या दुख आए हमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और अगर हम भगवान के पास पहुंच चुके हैं, भगवान से एक रूप हो चुके हैं, तो हमें दुख हो ही नहीं सकता। दुख हमारे पास आते आते सुख में कब परिवर्तित हो जाएगा ये हमें पता ही नहीं चलेगा। दोस्तों, अगर आप भी भगवान कृष्ण से जुड़ना चाहते हैं, भगवान कृष्ण को अपना मानते हैं, तो आज का ये संदेश अंत तक जरूर सुनिएगा। क्योंकि हर एक नया वीडियो नया संदेश लाता है और हर एक नया संदेश नई सीख देके जाता है और भगवान कृष्ण के और भी करीब लेके जाता है। तो चलिए जानते हैं भगवान कृष्ण आज अपने भक्तों से क्या कहते हैं। भगवान कृष्ण अपने भक्तों से कहते हैं, अरे बहुत खूबसूरत रिश्ता होता है मेरा मेरे भक्तों के साथ। बहुत खूबसूरत रिश्ता होता है मेरा मेरे भक्तों के साथ। परिस्थिति कोई भी आए, कैसी भी आए, उस पे मैं किसी भी रूप में जाकर उसका हाथ पकड़ लेता हूँ। और जब जब वो मेरे सामने सर झुकाता है, तब तब मैं उतना ही जमाने के सामने उसका सर ऊपर उठाता हूँ। अरे जो भक्त सदा ही मेरे शरण रहते हैं, जो अपना सब कुछ मुझे ही मानते हैं, ऐसे भक्तों पर मेरी कृपा हमेशा होती है। लेकिन जो भक्त मुस्कुराहट के लिए मुझे धन्यवाद नहीं कहते, उन्हें आंखों में आए आंसुओं के लिए शिकायत करने का भी कोई हक नहीं होता। और जो भक्त मुझे सब कुछ समर्पित करता है, उसके लिए तो मैं सब कुछ लुटा भी सकता हूँ। ऐसे भक्तों से मैं कहना चाहता हूँ, अगर ये दुनिया वाले तुझ पे कीचड़ उछालते हैं तो उछालने दे। अरे तू फिक्र क्यों करता है? लोग तो वही देते हैं जो असल में उनके पास होता है। इसीलिए ऐसे लोगों से तू डरना मत, क्योंकि उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है, वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। जो जिंदगी से लड़ा है, वही जीवन में आगे बढ़ा है। ये बात हमेशा याद रखना। किस्मत को जिसने कोसा है, वो आज भी वहीं पर खड़ा है। अरे किस्मत को जिसने कोसा है, वो आज भी वहीं पर खड़ा है। इस दुनिया में 4 लोग, उनकी 40 बातें और 400 अफवाहें। किस किस पर तू ध्यान देगा? तुझे इन सब में नहीं पड़ना है, तुझे इन सब पे ध्यान भी नहीं देना है। तू बस भलाई करते रहना, बहते पानी की तरह। बुराई अपने आप ही किनारे लग जाएगी कचरे की तरह। बुराई अपने आप ही किनारे लग जाएगी कचरे की तरह। अरे प्रशंसा से कभी पिघलना मत, प्रशंसा से कभी पिघलना मत और आलोचना से कभी उबलना मत। निस्वार्थ भाव से कर्म कर, क्योंकि इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, सब धरा रह जाएगा। उचित समय पर पिए गए कड़वे घूंट सदैव जीवन को मीठा कर दिया करते हैं। अरे इंसान वही श्रेष्ठ है जो बुरी स्थिति में फिसलता नहीं और अच्छी स्थिति में उछलता नहीं। जो बुरी स्थिति में फिसलता नहीं और अच्छी स्थिति में उछलता नहीं। अरे
क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से और स्वार्थ को उदार से, वैसे ही झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। कभी भी जल्दबाजी मत कर, सब कुछ चुपचाप और शांत भावना से कर। किसी भी बात के लिए तेरे आंतरिक शांति को खोने मत देना। भले ही तेरी पूरी दुनिया परेशान क्यों ना हो, लेकिन तेरे मन की शांति ही परेशानी को दूर कर सकती है। अशांत तो तू इसलिए है क्योंकि जो जरूरी नहीं है उसी के पीछे तू हाथ धो के पड़ा है, चाहे वो विचार हो या कोई व्यक्ति हो। भूल जा जो तुझे भूल गया है। अरे इंसान यही तो गलती करता है, उम्मीदें इंसान से लगाकर शिकायतें भगवान से करता है। उम्मीदें इंसान से लगाकर शिकायतें भगवान से करता है। जरूरत से ज्यादा आराम और जरूरत से ज्यादा प्रेम इंसान को अपाहिज बना देता है। अरे रूठ जाने के बाद दोष चाहे किसी का भी हो, किंतु बात वही शुरू करता है जो अत्यंत प्रेम करता है। और तेरे जिंदगी में जो भी मोड़ आते हैं वो तेरे भलाई के लिए आते हैं। अगर तेरे जिंदगी में ऐसा कोई व्यक्ति है तो उसे संभालना सीख। यदि तेरे उदासी का कारण ये दुनिया है तो खुशी का कारण इस दुनिया बनाने वाले को यानी कि तेरे इस कृष्णा को बना ले। शब्द और व्यवहार ही इंसान की असली पहचान है। रुतबे और वसीयत का क्या, आज है तो कल नहीं। इसीलिए शब्द और व्यवहार को अच्छा बनाना सीख। सूरत देखकर नहीं, सीरत देखकर हम सफर ढूंढ, क्योंकि मुश्किल वक्त और बुढ़ापे में अच्छी शक्ल काम नहीं आती। इसीलिए जिंदगी में शरीर को सुंदर रखने से अच्छा तेरे आत्मा को, तेरे मन को शुद्ध करना सीख। सुंदर बनाने की कोशिश कर, कर्मों को सुंदर बनाने की कोशिश कर, क्योंकि शरीर तो साथ छोड़ देता है लेकिन तेरे कर्म और तेरी आत्मा कभी भी साथ नहीं छोड़ते। अरे अपने पापों के फल से गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए और कुछ लोग सोचते हैं कि केवल गंगा स्नान से उनके पाप धुल जाते हैं। तेरे अच्छे कर्म, तेरा नेक दिल, यही मेरे लिए मायने रखता है। और तेरे पास अच्छे कर्म है, तेरा दिल नेक है तो धैर्य रख, निराश कभी मत होना। जिसने तेरा भविष्य लिखा है वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है, ये कभी भूलना मत। आगे बढ़ने की कोशिश कर, क्योंकि आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ पाता। याद रख, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। इसीलिए जिसे तेरी बातों का, तेरे प्रेम का और तेरी भावनाओं का मूल्य नहीं है, ऐसे व्यक्ति को समझाने की कोशिश कभी मत कर। ये तेरा कान्हा है ना, वो सब कुछ संभाल लेगा और तेरा साथ हर घड़ी हर समय देगा। तेरा साथ हर घड़ी हर समय देगा। दोस्तों, भगवान कृष्ण जी का संदेश आपने सुना होगा, तो आज का ये संदेश आपको कैसा लगा? आपने इस संदेश के माध्यम से कौन सी सीख ली है, ये कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसे ही संदेश अगर आप सुनना पसंद करते हैं तो हमारे मेरो सारथी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ, तब तक के लिए बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। शुक्रिया।